जय जिनेंद्र सभी को। आवाज नहीं आई। ये राजेंद्र जी की धरती ऐसे फील नहीं आ रहा है, उनकी आवाज में इतना दम है। तो जय जिनेंद्र। अब लगी ये जमीन मुझे कि यहाँ से राजेंद्र जी आते हैं। मैं बताती हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है तमिलनाडु का, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र जाते हैं तो ऐसे फील होता है वहाँ से भाऊ आते हैं, वहाँ से प्रफुल्ल पारेख जी आते हैं, वहाँ से नंदू साकला जी आते हैं, वो वार्मथ वहाँ पे फील होता है। सो जब तमिलनाडु की बात आती है तो हर बार सुना कि इरोड से राजेंद्र जी आते हैं। तो आज जब मैं तमिलनाडु में खड़ी हूँ तो मेरे लिए ये धरती सडनली राजेंद्र जी की धरती बन जाती है। और जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें सबके सामने रखते हैं, मतलब आप उसे वक्तव्य बोल सकते हैं, मगर ये वो वक्तव्य है जो इंसान ने जिया है, जिसको उसने दिल से पूरी जिंदगी लगा के जिया है। जब वो इंसान बात करता है तो वो निकल के आता है जो आज निकल के आया। आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ मैं कि सवारते हैं जुल्फे तो मुस्तकबिल सवर जाता है। ये पंछी हैं, इन्हें उड़ने का हुनर आता है। कि सवारते हैं जुल्फे तो मुस्तकबिल सवर जाता है, ये पंछी हैं, इन्हें उड़ने का हुनर आता है। और एक वक्त था जब शहरों में ढूंढा करते थे अपनों को ये, एक वक्त था जब शहरों में ढूंढा करते थे अपनों को ये, अब इन्हें ढूंढने पूरे शहर आता है। बहुत बार हमने ये सुना कि किस किस जगह पे जाके किस किस तरीके से एक 31 साल की उम्र में आप गए और आपने जाके लोगों को जोड़ा। प्रफुल्ल जी का नाम आता है तो हमेशा तब ये बातें आती हैं। और आपने कहा कि 2 पारस पत्थर बीजेएस के पास है, और आप सोचिए ये एजेंडा मैं आपको जब बताऊंगी तो उस एजेंडा में इन दोनों पारस पत्थर के बीच में मैं हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बीजेएस के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पहले राजेंद्र जी ने बात की और मेरे बाद अभी प्रफुल्ल जी आपसे बात करेंगे, तो ये मेरा सौभाग्य है। बीजेएस की अगर बात करेंगे तो बीजेएस से पहले मैं आपको जैन धर्म के बारे में कुछ बताती हूँ। आप सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जैन हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं उस आई वुड से उस जनरेशन को बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ उतनी जैन हूँ जितना रिक्वायर्ड है, बेयर मिनिमम। यानी कि ओनली वेजिटेरियनिज्म से लेकर जो हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि अपरिग्रह, उतना थोड़ा बहुत जितना इंपॉर्टेंट है उतना। लेकिन एक प्राउड जैन हूँ। कल मैं ऑरोविल में थी प्रफुल्ल जी, और एक ऐसी जमीन जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये किसी की जमीन नहीं है, दिस इज अ लैंड ऑफ ह्यूमैनिटी। श्री औरोबिंद ने उसको बनाया और उन्होंने डिफाइन किया कि दिस इज अ लैंड ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे कोई देश नहीं है, किसी की कोई लीगैलिटी यहाँ पे नहीं है। इस तरीके की एक धरती ऑरोविल को बोला गया। मैं जब उसकी फिलॉसफी को समझ रही थी, बहुत सुना था मैंने उसके बारे में, मैं उसकी फिलॉसफी को समझ रही थी। मैं वहाँ पर 2 घंटे लगा के सारी गैलरीज देख ली, बुक्स पढ़ लिया। जब मुझे लगा कि अब मैं ये सब जान चुकी हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाके बैठी और वहाँ पर रेस्टोरेंट के मेन्यू के अंदर था जैन दाल चावल। तो जो वो धरती है ना जहाँ पर सब कुछ के बियॉन्ड वो लैंड ऑफ ह्यूमैनिटी है, जहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, वहाँ पे भी हमने अपना वर्चस्व दिखा दिया है कि जैन दाल चावल। सो मैं वो प्राउड जैन हूँ, जो सिर्फ उतनी ही जैन हूँ, लेकिन प्राउड उतनी ज़्यादा हूँ कि जब मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाती हूँ और वहाँ पर जब हमें अपने इंट्रोडक्शन में जब आपको कोई पूछता है ना कि आप क्या खाएंगे, और जब वो मेन्यू में पढ़ना शुरू करता है लिस्ट, और उसके बाद आप उसे जवाब देते हैं कि आई एम अ जैन, तो जब खुद रुक के सारे वेजिटेरियन आइटम्स पढ़ते हैं ना, वो प्राउड जैन मैं श्योरली हूँ। सो जो भी अभी आपने बहुत इंट्रोडक्शन दिया, मतलब वापस मैंने 6 महीने पहले की अपनी लाइफ को अपनी आंखों के सामने वापस दिया। मुझे ऐसी फीलिंग आई बिकॉज श्योरली 6 महीने पहले दिस वाज माय लाइफ व्हाट दे जस्ट एक्सप्लेन्ड टू ऑल ऑफ अस। मगर इन 6 महीनों के अंदर काफ़ी कुछ बदल गया। इन 6 महीनों के अंदर जब मुझे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पड़ाव पर हूँ जहाँ पर शायद बहुत कुछ अचीव कर लिया है और अच्छे मुकाम पे पहुंचने की जो कोशिश थी उसमें एक अच्छी राह पे जा रही हूँ, ऐसा लगा मुझे। उस वक्त बीजेएस के सामने आके मैं खड़ी हुई, और मुझे लगता है कि ये सब करने वाला भगवान होता है। राजेंद्र जी ने अभी बोला कि जब वो 31 साल के थे यहाँ पर आए तो ज्ञानचंद जी ने कहा बातें तो बहुत कर ली, अब काम करके बताओ। सो मैं 31 साल की हूँ अभी, और ये शायद ही ऐसा होता होगा, क्योंकि जब भाऊ ने काम शुरू किया तो वो 31 साल के थे, ऐसा मैंने उनकी जर्नी में पढ़ा। बाई चांस
राजेंद्र जी, मुझे नहीं पता था, आपने बताया कि आप 31 साल के थे जब आपने काम शुरू किया, और मैं आज 31 साल की हूँ। सो अब काम करके बताना पड़ेगा, अब बातें करके काम नहीं चलेगा। तो आई थिंक आज मैं उस लेवल पे हूँ कि दो आई एम एट माई लोएस्ट कॉन्फिडेंस, आई एम टेलिंग यू, बट यहाँ से अब जब शुरुआत होगी तो चीज़ों को और अच्छे से समझ के, जान के, और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर वो पीक आएगा। इसी बात को मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग तरीके से बता दूँ। 4 तरीके के लोग होते हैं जिंदगी में। बहुत छोटी थी तब मेरे पापा ने मुझे ये चीज़ समझाई थी, 4 तरीके के लोग होते हैं। द वन काइंड ऑफ पीपल हु डू नॉट नो दैट दे डू नॉट नो, यानी कि वो नहीं जानता कि वो नहीं जानता। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। एक छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि आपका मोबाइल अगर आप पानी में डाल देंगे, वो पानी में डाल देगा तो वो खराब हो जाएगा, तो वो ऐसी चीजें कर देता है जो उसको नहीं पता। दूर रहिए हमेशा ऐसे लोगों से। सो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको ऐसी सलाह दे रहे हो जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। दूसरे तरीके के लोग, जो नहीं जानता कि वो जानता है, who do not know that they know, ऐसे लोगों को हमेशा इंस्पायर करिए। एंड आई थिंक बीजेएस एक ऐसी जगह है जहां पे मुझे वो दूसरे तरीके के लोग मिले, और आप लोग जिस तरीके से उनको इंस्पायर करते हैं, मैं भी उसमें से एक हूं, कि आप लोग जिस तरीके से इंस्पायर करते हैं, आप लोग जिस तरीके से बताते हैं कि यू डू नॉट नो दिस बट इफ यू डू दिस, आप ये बन सकते हो, आप ये कर सकते हो, इंस्पिरेशन। तीसरे तरीके के लोग, जो जानता है कि नहीं जानता, मुझे लगता है बीजेएस घर है ऐसे लोगों का। दीज आर वाइज पीपल, हमेशा इनके करीब रहिए, क्योंकि वो कभी अपना मजाक नहीं बनवाएगा, बल्कि वो एक वाइस मैन की तरह आगे बढ़ेगा और आपको भी आगे बढ़ाएगा। और चौथा तरीके का इंसान, जो जानता है कि वो जानता है। मेरे पापा ने, जब मैं बहुत छोटी थी तो कहा था, जहां भी ऐसे लोग मिले वहां सर झुका देना। तो मुझे लगता है मैंने आप सब लोगों के सामने सर झुकाया है, स्पेशली भावों के सामने सर झुकाया है, कि जो जानता है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। आप लोग बीजेएस को मुझसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं अपनी नज़र में बीजेएस आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग इसे एक समाज सेवी संस्था के रूप में देखते हैं, एक संगठन, हम सब उसके कार्यकर्ता। शायद आप लोगों ने कभी इस जगह से निकल के उस तरफ आके इसको देखने की कोशिश नहीं की होगी, मगर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हो सकता है आप लोगों को पता, फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि BJS is not a social work or social development organization. BJS is an organization of nation building. And I'll tell you how and why. NGOs के जितने एरियाज में NGOs काम करती हैं, उसमें जो 5 थीमेटिक एरियाज हैं, उसमें से 5 एरियाज के अंदर 4 एरियाज के अंदर BJS काम करती है नेशनली। ऐसी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर। 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ईदर एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स डीप रूटेड इन वन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि तमिलनाडु में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और वो तमिलनाडु में नीचे तक जाके पेनिट्रेट होकर काम करती है। दूसरे तरीके की ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नेशन वाइड काम करती है, लेकिन ऊपर ऊपर से काम करती है। BJS इज द ऑर्गेनाइजेशन जो डीप रूटेड काम करती है और ऑल ओवर ज्योग्राफिक लोकेशंस काम करती है। ऐसी इकलौती संस्था BJS है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रही हूँ। पिछले कन्वेंशन से पहले आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस जहां पर इस तरीके की BJS संस्था है, वहां पे डिक्लेयर किया गया। सो आप लोगों को बैठ के वो प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि हम, शायद हमने जब काम शुरू किया था तो एक संस्था के तौर पे ही किया था, मगर रिसर्च बेस्ड। रमेश पटवारी जी आप बात कर रहे थे तो एक पैशन दिख के आ रहा था, और जब रमेश जी ने बताया ना कि किस तरीके से वो जुड़े, क्योंकि रिसर्च बेस्ड काम होता है, ट्रस्ट मी मैं भी उसी वजह से जुड़ी, क्योंकि ये कोई वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर आपने सेवा का काम कर दिया कुछ। अ प्रॉब्लम, यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, यू गो टू द रूट कॉज ऑफ इट एंड देन ब्रिंग आउट द सॉल्यूशन। एंड आप ब्यूटी देखिए, किसी संस्था की क्या ब्यूटी हो सकती है, यूएसपी बोलते हैं ना हम, क्या यूएसपी हो सकता है इस संस्था का? यूएसपी देखिए आप, एक ऐसा विजन, हम बोलते हैं कि बहुत पहले ही वो सब भांप लेते हैं, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में थोड़ी देर में, मगर एक ऐसा विजन किसी के पास होना कि आगे का बहुत पहले से ही जान लेना, वो विजन है हमारे पास। एक ऐसे कार्यकर्ताओं का संगठन होना, मतलब मुझे नहीं लगता मेरे मुंह से आप लोगों को हमारे कार्यकर्ता, हमारा क्या बल है वो जानने की जरूरत है, बिकॉज मैं वो राजेंद्र जी और प्रफुल्ल जी के ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग आप सबके साथ काम कर कर आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर जो ये कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, ये एक अद्भुत नेटवर्क है, एक अद्भुत नेटवर्क है
ये नेटवर्क सिर्फ हमारे जैसे लोगों को इंस्पिरेशन दे सकता है जो आज विमुख हो चुके हैं। हम जिस तरीके से धर्म से, समाज से विमुख हो चुके हैं, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। आप मुझे यहाँ पर श्रीकली में जब बता रहे हैं कि इतना यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं लिटरली प्राउड मानती हूँ इस बात के लिए और आपको उसका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना यूथ अपने साथ जोड़ लिया है। अदरवाइज आप देश के अलग अलग कोनों में जाओगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आज का यूथ थोड़ा सा विमुख हुआ है उस चीज से। उस तरीके के यूथ को किस तरीके से वापस लेके आना है वो आप लोग देखेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन वो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, 38 साल काम किया है, कोई एक दिन का काम नहीं है, एक एरिया का काम नहीं है। कितने एरियाज के अंदर काम किया है, सुनामी से लेकर डिजास्टर से लेकर एजुकेशन से लेकर पानी से लेकर, एंड आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इस तरीके का कार्यकर्ता नेटवर्क, एक पूरी प्रोफेशनल टीम। जब हम एचओ में बैठते हैं हमारे लिए सुनना आसान होता है, एचओ हेड ऑफिस, एक पूरी प्रोफेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स वहां पे बैठती है जो दिन रात काम करती है, रिसर्चेस करती है टू मेक श्योर कि जब हमारा प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो, जब हमारा प्रोग्राम ग्राउंड के ऊपर जाए तो वो एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम हो, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, एवरीथिंग हो चुका हो। वो प्रोफेशनल टीम बीजेएस के पास है एंड बीजेएस के पास है। मैं आपको क्यों बता रही हूं, रमेश जी पिछले एक हफ्ते से प्रोफेशनल टीम के साथ काम कर रहे हैं। ये इतना ब्यूटीफुल संगम है ना कि जब रमेश जी उनके साथ काम करें तो अब रमेश जी बॉस बन चुके हैं। रमेश जी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप आएंगे तब बताइएगा कि टीम अब रमेश जी को रिपोर्ट कर रही है और टीम अब निर्देशिका बना रही है रमेश जी के निर्देशन में। इस तरीके से जब ये ट्यूनिंग बैठती है उन लोगों की, आप लोगों के साथ, ये बीजेएस है। जिस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर पाते हैं, देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया who are able to work with the administration like this, the way we are into the policies of government. I do not need to say much about it, but we know it all. ये एक ऐसी संस्था है, so इतनी प्यारी, इतनी अद्भुत संस्था के आप लोग बहुत अद्भुत कार्य करते हैं और मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा, सबसे नई कार्यकर्ता, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। और एक बात से एक राजेंद्र जी यहाँ पे थे, उन्होंने इतनी प्यारे प्यारे दृष्टांत शेयर किए। सो एक दृष्टांत आपको बताती हूँ कि निकिता क्रुशेव जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज वंस वॉकिंग विद जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। वो लोग वॉक कर रहे थे और वॉक करते वक्त जवाहरलाल नेहरू बहुत तेजी से आगे जा रहे थे, तो निकिता क्रुशेव ने पीछे जो ट्रांसलेटर थे उनको बोला कि अरे आपके प्राइम मिनिस्टर तो बहुत तेज चलते हैं। तो उस ट्रांसलेटर ने कहा कि वो तेज नहीं चलते हैं, वो समय के साथ चलते हैं। और कुछ ही दिन पहले भाऊ ऑफिस में अपने केबिन की तरफ जा रहे थे तो एक नए लड़के ने ज्वाइन किया, वो मेरे पास आया, आके मेरे को बोलता है मैम सर बहुत तेज चलते हैं। तो मैंने बोला वो तेज नहीं चलते हैं, वो समय के आगे चलते हैं। तो हम प्राउड है, हम एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जहां पर समय से आगे चलने की शक्ति हमारे पास है। इस तरीके की सीख हमारे पास है कि खुद को पीछे रख के चीज़ों को ग्रांट करो, खुद को मिटा के आगे बढ़ो। उस तरीके से हमें राजेंद्र जी सिखाते हैं। प्रफुल्ल जी जब बात करेंगे तो आपने सुना ही होगा उनको, मैं हर बार उनको सुनती हूँ और एक विस्मय चकित हो जाती हूँ और उनको जाके पूछती हूँ बताओ ये सब कैसे ग्रहण करना है। अभी मुझे बहुत समय लगेगा। नंदू जी 38 साल तक किस तरीके से आप एक संगठन को साथ में लेके चल सकते हैं। और मुझे लगता है जब ज्ञानचंद जी यहाँ पे थे तो ज्ञानचंद जी ने बोला मैं एक नाम लूंगा तो लेता ही रह जाऊंगा। आप सोचिए मैं तो किस श्रेणी में आती हूँ, मैं किसका नाम लूंगी और किसका छोड़ूंगी। अनिल रांका जी का नाम लूंगी, दिनेश पालरेचा जी का नाम लूंगी, शायद आप में से बहुत लोग यहाँ बैठे जिनका नाम तक मुझे पता नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती करती हूँ कि मेरे बात करते वक्त नाम किसी का छूट गया हो या नहीं छूट गया हो, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस हद तक इस समय जुड़ी हूँ कि ये जो आप लोगों ने मुहिम चलाई है इसको आगे लेके जाएंगे, इसको इस हद तक आगे लेके जाएंगे कि ये जो जैनिज्म है, एक प्यारी बात बताती हूँ आपको। जब पारसी लोग गुजरात में एंटर कर रहे थे तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उन्होंने राजा के सामने निवेदन किया कि हमको यहाँ पे रहने दीजिए।
राजा ने साफ इनकार कर दिया। उनका जो गुट का ग्रुप का लीडर था, उन्होंने बुलाया, एक पानी का ग्लास मंगाया और एक शक्कर मंगाई। सो वो शक्कर के अंदर उन्होंने पानी के ग्लास के अंदर उन्होंने शक्कर को घोल दिया और 2 मिनट बाद उन्होंने बोला कि जिस तरीके से पानी में शक्कर घुल गई उस तरीके से हम आप में मिल जाएंगे। सो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि काश ऐसा हो कि BJS, भारतीय जैन संगठन, ये जैन समाज के अंदर इस तरीके से शक्कर की तरह घुल जाए कि ये जैन समाज बहुत आगे बढ़े और हम अपने कार्यों के जरिए, अपने वैल्यूज के जरिए, अपने हमारी जो डिटर्मिनेशन है उसके जरिए समाज का नाम रोशन कर सके और पूरे इंडिया को ये बता सके कि व्हाट दिस कम्युनिटी इज एंड व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। सो थैंक यू सो मच। I would just want to end my address and want to say few lines क्योंकि मैं उस त्याग तपस्या को हर रोज देखती हूँ और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। ये उन सब लोगों के लिए है जो अपना एक एक पल BJS को देते हैं। आप लोगों के लिए, भाऊ के लिए है कि जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं, और इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले लो, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। और हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने जिनके वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। और जब मैं हर दिन फिर भी वही जज्बा देखती हूँ, ये पागलपन है, यकीन मानिए ये जज्बा, ये फितूर, ये पागलपन है कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही से चाहिए या कुछ भी नहीं। तो इसको सब कुछ दिला देते हैं, ये इन सब की जिद है, तो इस सब कुछ के साथ शायद हम वो हासिल कर लेंगे जो हम सबको चाहिए। थैंक यू सो मच एंड लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल डे थ्रू आउट। हमने शुरुआत की, अब आगे टी ब्रेक के बाद आप प्रफुल्ल जी को सुनेंगे, उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं, आप भाऊ को सुन पाएंगे। और आज एक बहुत अद्भुत चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपके पास लंच के बाद, एक ऐसी चीज़ जो किसी ने नहीं देखी है पहले और मैं देखने के लिए बहुत हैरान हूँ कि आप लोग कैसे उसको देखते हैं। सो लंच के तुरंत बाद आप एक बहुत प्यारी सी वीडियो देखने वाले हैं, उसका डिटेल्स तभी बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद आप पूरी टीम, स्टेट टीम से मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होने वाले हैं सारे डेलीगेट्स के साथ, और टूवर्ड्स द एंड कुछ बातें होंगी, कुछ अवार्ड सेरेमनीज होंगी। सो एक बहुत प्यारा सा दिन है, आप लोग कोशिश करिएगा कि थ्रू आउट द डे यहाँ पे रहें और हम साथ में इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।